हाँ जी, तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर जैसे क्वेश्चन चेक करो, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, ठीक है। चलो पहले ज्यादा सिंपल वाला क्वेश्चन लेके जाता हूँ, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स, ठीक ये चीज। तो इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो क्या चीज थी कि इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से जाएगा, तो ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको ऐसा लिखता हूँ, आईटीएफ वाला फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उसके अंदर जो चीज है ये चीज दैट इज सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक। इस तरीके इस चीज की सिंप्लीफिकेशन चाहता हूँ। तो हम पता क्या करने की कोशिश करेंगे, ये अंदर वाली चीज को, ये जो इनवर्स फंक्शन है इसका फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर ये tan इनवर्स है तो अंदर वाले को हम tan ऑफ समथिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इसका आंसर ये जो समथिंग है एग्जैक्टली एज इट इज आ। बात समझ रहे हो, ठीक। इस तरीके से हम चलने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मोटिव यहाँ पे देख के हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है क्या, कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ जो x होता है वो x होता है, राइट। तो यहाँ पे हम अंदर वाली पूरी की पूरी चीज को बाहर वाले का उल्टा फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर वाले को हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो ये हमारा मोटिव है। तो इसी चीज को मोटिव पूरा करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसका अंदर वाले का जो अंदर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखा है हमें, इसका सिंप्लीफिकेशन चाहिए, ठीक। अंदर वाले का सिंप्लीफिकेशन चाहिए। अब अंदर वाले का सिंप्लीफिकेशन करेंगे कैसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है चीज, अंदर वाले का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। हमने क्या किया, इसको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, ठीक है। चलो नॉर्मल tan के हाफ एंगल में रहने दो, चाहे नॉर्मल हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 मतलब x बाय 2, ठीक, x बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय ये नीचे वाले को लिखा हमने 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज, एंड ये बाहर tan इनवर्स एज इट इज, ठीक। तो ऊपर जो हमने tan इनवर्स, देखो tan सॉरी जो cos x है इसके हाफ एंगल के कौन से फॉर्मूला होते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, चार फॉर्मूले, ठीक। तो इन चारों में से अब ध्यान से देखो, इसके अंदर आ रहा है माइनस 1, तो ये प्लस 1 को खत्म कर सकता है। इसके अंदर आ रहा है ये प्लस 1, ये इस वाले को खत्म करने के अंदर हेल्प कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से हमने हाफ एंगल के फॉर्मूला लगाया। अब ध्यान से देखो इससे हुआ क्या, ये 1 1 कटा, इधर ये 1 और ये माइनस 1 कटा, तो जो 1 1 थे वो कट गए। अब क्या बचा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, क्या बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक। ये 2 2 कटा, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय cos स्क्वायर x बाय 2, वो हो गया tan स्क्वायर x बाय 2। तो tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, और ये स्क्वायर और अंडर द रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बाय 2, ठीक। अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारी, दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो जो अंदर इनपुट है वही आउटपुट आंसर आ जाएगा, तो x बाय 2 इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक। तो अगेन ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करो कि हमारा मोटिव क्या था, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या चीज दे रखी है हमें, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है हमें, ठीक, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, अंदर वाले को एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने की हमने कोशिश की, ठीक। ये जो अंदर वाला है इसको एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट बनाने की कोशिश की, इन दोनों का हम साथ में लेके चलेंगे। तो बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर हमने tan बनाने की कोशिश की, ठीक। अब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट वगैरह कर करके ये अपने आप ही हमारा क्या हुआ, ठीक है, tan के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा x बाय 2, फाइनली x बाय 2 आंसर है। हाँ जी, प्लीज डाउट बोलो। हाँ सक्षम बोलना। सर इस क्वेश्चन में हमें कॉज का हाफ एंगल लगाने की जरूरत नहीं, मतलब अगर हम इसकी जगह यहाँ पे tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दे ये तो ये वाला नहीं,
tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला भी तो यही बनता है, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बिल्कुल सही, डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकते हो अगर वो याद है तो, बिल्कुल सही बट लगा सकते वहां पे प्लस माइनस आता है तो उसको निग्लेक्ट हो। नहीं मत नहीं नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, प्लस माइनस नहीं, अंडर रूट है ना, अंडर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं सर, बाहर प्लस माइनस नहीं आता, मैंने नहीं 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 नहीं, मैं डिराइव करूं फॉर्मूला। यस सर, मैंने देख अभी खोली है वो तो। देख 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 cos x, ये ध्यान से देख, ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ये तो फॉर्मूला क्लियर है ना? यस सर। ठीक, अब ध्यान से देख, ठीक, ये चीज आ गई। अब हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दो तरीके इसको करने के, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा लो, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इनटू 1 cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x बाय 2, तो ये tan स्क्वायर x बाय 2 इनटू cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, ये आ गया। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, ये tan स्क्वायर x बाय 2 को इधर ले आ, ये cos x को इधर ले, cos स्क्वायर नहीं है cos x है, cos x को इधर ले जाओ। ठीक, तो आपका क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 1, और ये cos x उधर जाके 1 माइनस cos x, ये माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x बाय 2 इनटू cos x, ये वाली चीज एज इट इज, और ये वाली चीज पॉजिटिव इधर आके, दैट इज tan स्क्वायर x बाय 2। तो tan स्क्वायर x बाय 2 कॉमन, तो tan स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, और यहां से 1 प्लस cos x डिनोमिनेटर में आ गया। आई होप क्लियर हुआ, सेक्शन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक यस है, सर। अब ध्यान से देखो, तो ये जो चीज क्वांटिटी है इसकी वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर x बाय 2, आ जाना। ठीक, तो यानी कि ये जो अंदर वाली चीज है, ये अंदर वाली चीज की वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर x बाय 2, बात समझा? यस सर। उसका जब अंडर रूट होगा तो क्या बचेगा, tan x बाय 2, तो वही चीज होगी ना, ये चीज ध्यान से देख, tan स्क्वायर x बाय 2 यस सर, एक्चुअली वो ना मेरे को एंगल की कंफ्यूजन हो रही थी, यहाँ पे एंगल के लिए दिया हुआ था प्लस ठीक माइनस है में, मैंने गलत कर ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ ना ये चीज? अच्छा, ओके ओके ओके, वो x नेगेटिव है, जब पॉजिटिव है उसके लिए दिया होगा। दिया। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ ना ये अभी? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। सर अगर हम प्रॉपर्टी ना लगाकर इसको रैशनलाइज करके करते तो क्या हमारा आंसर आ जाता? ओके, लेट्स ट्राई दैट। अंडर रूट ऑफ, अंदर वाली चीज की बात करें ना आप, यस राइट? यस। तो आप बोल रहे हैं 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स को 1 माइनस कोस एक्स, चलो अंडर रूट अभी मैं नहीं ले रहा, अंडर रूट हम बाद में लेंगे। 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स, तो ऊपर बन गया आपका 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका स्क्वायर चला जाएगा। अब अंडर द रूट लिया, राइट? तो ये यहाँ पे अंडर द रूट, तो ये क्या चला जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स बाय, ये नीचे साइन स्क्वायर एक्स हुआ तो नीचे आ गया साइन एक्स, बात समझे? स्क्वायर के साथ अंडर रूट तक गया। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारा बाहर क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस एक्स बाय साइन एक्स, ये बन गया, राइट? तो ये तो स्टिल tan में कन्वर्ट नहीं हो पाया, आ जाना। यस सर। तो हमारा मोटिव क्लियर नहीं हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ हमारा मोटिव, राइट? अब इसको tan के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो अगेन फिर हमें हाफ एंगल करना पड़ेगा tan के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, तो ताकि ये 1 हट जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये क्या हुआ, 1 माइनस, इस cos को लिखा हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, बात समझे? हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक, डिनोमिनेटर में ये जो साइन एक्स है इसको लिखा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, बात समझे जयती? यस सर। देखो ये 1 1 कटा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ये 2 2 कटा, ये स्क्वायर का एक साइन कट गया, तो क्या बचा आपके पास, tan x बाय 2, राइट? तो क्या बना, tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2, राइट? तो tan इनवर्स ऑफ tan x बाय 2 इज इक्वल टू x बाय 2, तो तब भी x बाय 2 आया। तो ध्यान से देखो, इसको एडजन मोटिव है tan के, मतलब tan में कन्वर्ट करना, उसके लिए हाफ एंगल करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना करना पड़े, हो सकता है किसी क्वेश्चन में करना पड़े, ओके सर। ठीक है ना? बट हाँ, इस तरीके से चलेंगे, समझे? तो ये अप्रोच यस गलत नहीं थी आपकी, आंसर वही आ रहा है इससे भी, ठीक है? हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ जी, पीयूष, प्रियांशु, मनमीत, कुशाग्रा, क्लियर हुआ जाए? सर इसको मतलब वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो 1 माइनस कोस एक्स की जगह वो tan डबल मतलब एंगल लिख के। क्या 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 क्या, दोबारा वो सर जो मतलब वो बता रहे थे ना, वो मुझे याद नहीं उसका नाम हाफ क्या। एंगल का फॉर्मूला? नहीं सर, वो tan वाला जो पहले कराया था आपने, क्योंकि वो आइडेंटिटी होती है ना 1 माइनस कोस एक्स और 1 ओवर कोस एक्स इज इक्वल टू इक्वल tan टू स्क्वायर x बाय 2,
यस सर, हाँ ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये चीज, यस सर, इज पॉसिबल है ये? अब बिल्कुल डायरेक्ट लगा सकते हो, बिल्कुल। ये अगर ओके याद है तो बिल्कुल लगा दो। ओके मैंने सर, इसलिए नहीं लगाई क्योंकि बाकियों को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए ठीक है ये आप पहले डिराइव करके दिखाए। लगा सकते हो बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ चले आगे। चलो आगे देखो जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 2। प्लीज किसी को भी कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज पूछते रहना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो जरा, tan इनवर्स ऑफ cos x बाय 1 प्लस sin x। ठीक, अच्छा लेट मी आस्क फ्रॉम समवन। ठीक है, सरब, यस सर। सरब भाई मेरे को ये चीज बता, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या बनाएगा तू, tan ऑफ समथिंग, हाँ जाना, tan of x, यस सर। मतलब जो भी आएगा, x आएगा, x बाय 2 हाँ आएगा, 2x आएगा, समझ मतलब अपना मोटिव है अंदर tan बनाना। यस सर। ठीक है, अच्छा आप बता इसको tan बनाने के लिए क्या करेगा सर cos x को पहले चेंज कर लूंगा, वही for 1 इसमें। minus 2 sin square x by चल 2 ठीक, करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर सर नीचे, 2 मिनट। हाँ 1 एक काम कर, plus, एक काम कर, एक काम कर, पहले सोच, पहले सोच सोच सोच। ओके सर। ठीक है, हाँ जी प्लीज सबके लिए है ये। ठीक, पेन निकालो, नोटबुक निकालो, करो। फॉर्मूला है, ठीक है, इस चीज की हेल्प होगी हमारी, दैट इज tan पाई बाय 4 प्लस x क्या होता है। ये इनफैक्ट इसका जो फॉर्म बन के अभी आएगी ना, ये चीज तो मतलब ये समझ लो कि जहां पर भी हमें ये चीज दिखाई दे तो डायरेक्ट हमें समझ में आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है ये, tan पाई बाय 4 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x। बात समझे, तो tan पाई बाय 4 प्लस x क्या है 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। तो बेसिकली क्या चीज है, जो यहाँ पे चीज है, राइट, ये मैंने जो रेड वाला मार्क किया वही चीज यहाँ पे होगी। तो अगर यहाँ पे x बाय 2 आ जाए तो इन दोनों जगह पे भी x बाय 2 आ जाएगा। ठीक, तो 1 प्लस tan x बाय 2 ओवर 1 माइनस tan x बाय 2 क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। पहली बात तो ये। ठीक, अच्छा अब माइनस वाला देखते हैं। अब माइनस वाला क्या जाएगा आपका, tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 आपका क्या चला जाएगा। सिमिलरली ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 1 माइनस tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan x बाय 2। इस तरीके से आपका उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये दोनों फॉर्मूला रटे होने चाहिए। अगर ऊपर माइनस है तो आपका इधर माइनस आ जाएगा, ऊपर प्लस है तो आपका इधर प्लस आ जाएगा। हाँ जी, आम्या क्लियर हुआ। यस जयती, सर, मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था फिर। ठीक है यस सर। ठीक है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये चीज का हम क्या करेंगे, मेरे को मालूम है कि tan की फॉर्म में अंदर सब कुछ कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, इसका tan का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, इसका tan का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, अंदर है मेरा cos x बाय 1 प्लस sin x। प्लीज सारे ध्यान से देखना, सबके लिए। अब ये cos का tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin का tan का हाफ एंगल फॉर्मूला, दैट इज 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। एलसीएम लेने के बाद ये इधर जाएगा और ये दोनों का डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 ओवर, नीचे आ गया आपका ये एलसीएम लेके ये इधर, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2। ठीक, ये बन गया। अब ध्यान से देखो नीचे क्या बन गया आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऊपर तो आपका बना 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 और नीचे बन गया आपका 1 प्लस tan x बाय 2 का होल स्क्वायर। अभी तक फिलहाल हमारा ये चीज बनी। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब क्या चीज हो रही है, न्यूमरेटर में जा रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 को लिखा 1 स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या जा रहा है आपका 1 माइनस tan x बाय 2 इंटू 1 प्लस tan x बाय 2। ठीक, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x बाय 2 का होल स्क्वायर, तो एक ही चीज कटी, तो क्या बन गया ये मेरा 1 माइनस tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan x बाय 2। ठीक, ये चीज बन गई, और ये फॉर्मूला देखते ही मेरे को क्लियर हो जाना चाहिए ये क्या चीज होती है, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। तो अंदर वाली चीज का ध्यान से देखो, हर एक स्टेप तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ठीक, किस किस तरीके से अप्रोच किया। देखो सबसे पहला मेरे को हिंट कहां से मिला, ये क्वेश्चन से, कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर सब कुछ tan की फॉर्म में बनाना है। तो tan की फॉर्म में डायरेक्टली बन नहीं रहा था, इसलिए हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो cos को भी tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, sin को भी tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर टेकिंग एलसीएम एलसीएम सब कुछ मैनिपुलेट करके ये बन गया। ऊपर लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे होल स्क्वायर एज इट इज, एक स्क्वायर कटा, एक पावर कट गई, तो मेरा बना 1 माइनस tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan x बाय 2, और वो बन गया tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। हाँ जी, अंदर वाली चीज ये बन गई
किसी को कोई डाउट है इसमें प्लीज बताओ। हाँ जी, राशि, रुद्राक्ष, प्रियांशु, सर क्लियर है सबको? शिवोय, सरब, क्लियर है सर। ठीक 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 है। चलो इसके बाद हमने क्या किया, ठीक, कि प्रॉपर हमने लिखा दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ये जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक, अब क्या चीज बन जाएगी, ये अंदर वाला चीज एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आया ये चीज, ठीक, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको? हाँ सर जी, लास्ट स्टेप एक बार रिपीट कर दो। जयती कौन सा वाला लास्ट स्टेप? सर जब हमारा 1 माइनस tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan x ठीक बाय है 2 आ जाता है उसके बाद। ठीक है, इसके बाद आपको ये चीज समझा कि इसको हमने ये लिखा, कैसे लिखा? यस नहीं, सर। ठीक है, तो ये आ गया। यानी कि जो अंदर वाली चीज थी, ये जो cos x ओवर 1 प्लस sin x, इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारी, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। बात समझे? यस सर। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, ये लाइन बाय लाइन यही चलता आ रहा है, पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये ऐसे बन गया, राइट? तो यही चीज जो है ये हमारी एट द एंड ये बन गई। बात समझे? यस सर। तो इसको हमने इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पुट कर दिया, यानी कि यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बाहर वाला एज इट इज, ठीक, तो बाहर वाला tan इनवर्स एज इट इज, और अंदर आ गया tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, ये बात एग्जैक्टली ये वाली चीज एग्जैक्टली आंसर आ गया। ओके सर। पक्का क्लियर है? यस सर। ठीक, हाँ जी, पीयूष कुछ पूछ रहे थे? नो सर। ओके, किसी और, कोई और कुछ सर? पूछना था प्लीज? हाँ जी, सर इसको हम ऐसे लिखेंगे बस? हाँ जी, हाँ जी, दिस इज द फाइनल आंसर। ये जो चीज आई हमारी, ये हमारा फाइनल आंसर है, सिंपलीफाइड फॉर्म। समझे? ओके सर। ठीक 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 है। सर हाँ जी, सर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 किसी का फॉर्मूला होता है? एक सेकंड, दोबारा बोल। 2 cos cos स्क्वायर square x x by बाय 2 2, ये cos x का माइनस होता है 1 भाई, cos x का। cos x, ठीक है सर। ये देख ना ऊपर cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला जो मैंने ऊपर बताए थे, ये देख 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ये cos x का फॉर्मूला था। ठीक है सर। ठीक, चलो नेक्स्ट थर्ड। सर जहाँ पे आपने फॉर्मूलाज लिखे एक बार वहाँ पे स्क्रॉल कर दो। ये ले, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन जैसे इसका देखो, ये अब मैं करता हूँ, tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x, ठीक। तो अगेन अंदर वाली चीज को किसी न किसी तरीके tan में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो tan में कन्वर्ट करने का इसके अंदर तरीका क्या रहेगा, देखो याद रखो ये चीज cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x, इसको का तरीका क्या है, अंदर ही हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, cos x माइनस sin x बाय cos x टोटल डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x बाय cos x। तो ये बन गया cos बाय cos क्या बन गया 1 माइनस sin बाय cos क्या बन गया tan ओवर cos बाय cos क्या बन गया 1 प्लस sin बाय cos क्या बन गया tan x। तो बेसिकली ये जो अंदर वाली चीज है ये पूरी की पूरी हमारी cos से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये बन गई 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस सॉरी 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। तो ये क्या बन जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस x। अब ये tan पाई बाय 4 माइनस x बनेगा। अब जैसे ये tan पाई बाय 4 माइनस x बन गया तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x। तो इसका फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस x। हाँ जी, प्लीज ध्यान से चेक करो, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछो। सर ये रिपीट कर दो, वो नेटवर्क कनेक्शन हो गया था। देख मैंने क्या किया, अंदर जो आ रहा है दैट इज cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, इसको मैंने cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या बन गया, ये चीज, ये न्यूमरेटर आ गया सारा का सारा, ये डिनोमिनेटर आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, तेरे cos बाय cos जाएगा पहले, वो आ गया 1, ठीक। फिर जाएगा sin बाय cos, वो आ जाएगा tan। फिर जाएगा cos बाय cos, वो आ जाएगा 1। फिर आ जाएगा sin बाय cos, वो आ जाएगा tan, ठीक। तो ये बन गया 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, और वो बन गया मेरा tan पाई बाय 4 माइनस x। ये डायरेक्ट अभी मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हें, राइट। तो अंदर वाली चीज बन गई tan पाई बाय 4 माइनस x। तो ये बन गया टोटल क्वेश्चन tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x, और अंदर वाली चीज है जो ये एग्जैक्टली एज इट इज हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी? ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, क्लियर हो ना? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सर इसमें हम कंपोनेंट और डिविडेंडो भी लगा सकते थे। पहली बात तो आमिया ये चीज समझो कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो जो होता है वो इक्वेशन पे लगता है,
ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे नहीं लगता है। आप दोनों में फर्क समझते हो क्या होता है इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में? यस राइट, एक्सप्रेशन के अंदर इक्वालिटी नहीं होती, बात समझ रहे हो? इक्वालिटी जहां पे होती है, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर a इज इक्वल टू b बाय c है, मान लो ये चीज है, अब इक्वालिटी है ना, अब यहाँ पे मेरा जो कॉम्पोनेंट डिविडेंड है वो काम करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा a प्लस वन बाय a माइनस वन दैट इज इक्वल टू b प्लस सी बाय b माइनस सी। लेकिन अगर मेरे को दे ही b बाय c रखा है, राइट, ये किसी के बराबर नहीं दे रखा, सिर्फ b बाय c रखा है, राइट, इसके ऊपर कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा के मेरा बन जाएगा b प्लस सी बाय b माइनस सी, राइट, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है चीज? यस हाँ, तो जो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होता है वो हमेशा इक्वेशन पे लगता है, वो कभी भी एक्सप्रेशन पे नहीं लगता है, ये चीज याद रखना। तो अंदर जो चीज हमें दे रखी है वो एक्सप्रेशन दे रखा है, इक्वेशन नहीं दे रखी, तो अंदर हम वो चीज नहीं लगा सकते। ठीक है, यस ठीक ठीक ठीक, गुड गुड गुड, ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक, बेसिकली अब नेक्स्ट टाइप के ऊपर तुम्हें जो अलग टाइप है इसकी दूसरी टाइप, उसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये नेक्स्ट टाइप चली जाती है, ठीक, इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी रहेगी तुम्हारी, ठीक है, उस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो जरा, क्वेश्चन है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ x ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरी टाइप है तुम्हारी। ठीक है, इनफैक्ट लास्ट टाइप ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पूरा का पूरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या काम करोगे? ठीक, इसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करोगे? ठीक है, इसके अंदर हमारा मोटिव क्या रहेगा, कैसे करोगे, कैसे अप्रोच करोगे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसको करने का आप ध्यान से देखो तरीका क्या रहेगा। मैं x को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई सब्स्टिट्यूट x को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक, एंड सब्स्टिट्यूशन भी जो होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की होगी। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक, एंड ये जो ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन है ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो दे रखा है मेरे को अलजेब्रिक फॉर्म, ये कौन सा अलजेब्रिक फॉर्म दे रखा है। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी टाइप का अलजेब्रिक फॉर्म तुम्हें देखने को मिल सकता है? ठीक, एक सेकंड। हाँ जी, तो कौन कौन सी टाइप का अलजेब्रिक फॉर्म तुम्हें देखने को मिल सकता है? ठीक, एंड उसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूशन होगी, वही चीज पहले हम देख रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो। सबसे पहला, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, ठीक, अगर तुम्हें क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो तुम एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे ए tan थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा, दोनों में से एक चीज सब्स्टिट्यूट करोगे, प्रेफरेबली ए tan थीटा, ये चीज सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक, अब ये चीज सब्स्टिट्यूट करने से पहली बात तो यही सब्स्टिट्यूट क्यों करेंगे, एंड ये सब्स्टिट्यूशन हमारी किस तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैंने x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये इसने किया क्या, जो एडिशन है उसको मल्टीप्लीकेशन में सिंगल टर्म के अंदर बेसिकली कन्वर्ट कर, तो ये सब्स्टिट्यूशन जो होती है ये इसको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के की जाती है कि ये पूरी की पूरी जो चीज है दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसी जो भी चीजें रहेंगी उनको ये सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर ला रहा है या नहीं ला रहा, वो वाली सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करें, ये आगे भी हमारी हेल्प करेगी, बाय द वे याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश की। तो ये फर्स्ट टाइप की सब्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर तुम्हें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तुम्हें दिखाई दे, तो उसके अंदर हम तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स को ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, हाँ जी शिवाय, क्लियर हुआ? शिवाय, हेलो शिवाय। यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, प्यांशु? यस सर। ठीक 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 है, अच्छा अब ध्यान से देखो, सेकंड है टाइप, अगर तुम्हें दिखाई दे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट में हो चाहे डायरेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर तुम x को सब्स्टिट्यूट करोगे a cos थीटा या फिर x को सब्स्टिट्यूट करोगे a sin थीटा, प्रेफरेबली a sin थीटा। ठीक,
अच्छा अब ध्यान से देखो, इस सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, ठीक, तो देखो क्या बन जाएगा, x को जब इधर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगेन देखो, इसने दो टर्म्स को एक सिंगल टर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हमारा अगेन हेल्प कर देगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस के थ्रू तुम्हें पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक। थर्ड है हमारा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका उल्टा, ठीक। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, x को a सीकेंट थीटा या फिर x को a कोसेकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रेफरेबली x को a सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये चीज जब इधर रखेंगे तो क्या चीज आएगी, a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन बचा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, राइट, इस तरीके से। तो इसने अगेन क्या किया, सिंप्लीफाई कर, ठीक, इस तरीके से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये पहले इन तीन चीजों को याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो इन्हीं तीनों के अंदर, इन्हीं तीनों के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक, ध्यान से देखो, अब इन तीनों चीजों को याद रखो, ठीक। क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स ऑफ x बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, अब मैं पूछता हूँ आम्या माइक ऑन करिए प्लीज। यस सर। आम्या देखो जरा, क्या हमें दिखाई दे रहा है इन तीनों में से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ जी सर। राइट। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर हम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए साइन साइन थीटा, बिल्कुल, ठीक है। तो एक्स को मैंने पूरे के पूरे अंदर क्वेश्चन के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेट एक्स टू बी ए साइन थीटा, ठीक। तो ये चीज हमने पूरे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो मेरा पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा ओवर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ठीक, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, देखो ये बन जाएगा cos के थीटा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर cos के थीटा और उसका अंडर रूट होके क्या हो जाएगा, a cos थीटा, ठीक। ये a कटा, ठीक, तो अंदर क्या बन गया, sin थीटा पे cos थीटा, तो क्या बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा। बात समझ आई। लेकिन हमें ओरिजिनल आंसर जो है x की फॉर्म में चाहिए, तो यहां से जो अज्यूम किया था हमने, इससे थीटा निकाल के नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यानी कि x को अगर हमने a sin थीटा लिया था, राइट, तो sin थीटा की वैल्यू क्या गई, x बाय a, तो थीटा की वैल्यू क्या गई, साइन इनवर्स ऑफ x बाय, बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर आया। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x बाय a जो होता है ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो है tan इनवर्स ऑफ x ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ में आई आपको? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। हाँ जी, प्लीज बाकी बताओ जरा, किसी को कोई डाउट आ रहा है प्लीज, मोस्ट वेलकम। शिवाय बताओ। सर एक बार लास्ट स्टेप बता दो। ठीक है, माइक ऑन रख, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से तेरे को दोबारा बताऊंगा, ठीक है। माइक ऑन रख। देख, सबसे पहले हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये जो तीन स्टैंडर्ड टाइप्स हैं हमारे पास, इनके अंदर से कौन सी चीज हमारी क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। तो हमने बिल्कुल सेकंड टाइप देखा, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है। तो साथ में हमें समझ में आया कि एक्स को क्या पुट करेंगे हम, ए साइन थीटा, ठीक। तो एक्स को ए साइन थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये पूरा का पूरा क्या बन गया, न्यूमरेटर में ए साइन थीटा, इसकी जगह, ठीक, इसकी जगह आ गया ए साइन थीटा, एंड नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक। तो नीचे हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया और ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। तो इसकी जगह cos के थीटा आ गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर cos के थीटा, ठीक है सर। उसका स्क्वायर रूट हुआ तो क्या बना, ए cos थीटा, न्यूमरेटर में ए साइन थीटा, तो ये ए कटा, बिल्कुल, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो वो आ गया थीटा, राइट। तो फाइनल आंसर हमारा थीटा नहीं आएगा क्योंकि थीटा तो हमने लेट किया था ना, एक्स ही फॉर्म में। एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू ए साइन थीटा था, इसको a को नीचे लेके आया तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, x बाय a, समझा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x बाय, बिल्कुल से, ठीक है ना, समझा ना? हाँ जी, गुड। हाँ जी, प्लीज बाकी बताओ जरा, किसी को कोई डाउट है? जयती क्लियर हुआ आपको? आदित्य? यस सर। यस सर, क्लियर। आरव? यस सर, क्लियर है। ठीक है। मनमीत, पीयूष, प्रियांशु, प्रिया, राशि? क्लियर है सर। क्लियर है। ठीक। सरब, शिवाय, उदय, रूपल? सर हाँ जी सरब।
सर मैं कह रहा हूँ कि अगर x को a cos थीटा डालेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा ना? सेम आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो सर जैसे हम x को ये लिख देते हैं कि a sin थीटा, तो सर ये हम खुद अज्यूम करते हैं या क्वेश्चन में होगा ये? नहीं ये क्योंकि खुद सर अज्यूम करना है। ये देखना, ये यहीं से हिंट मिलेगी ना हमें कि क्या दे रखा है, वहीं से हिंट हाँ जी मिलेगी। सर, पर सर x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जरूरी तो ना ऐसी फॉर्म में हो a sin थीटा, मतलब कुछ और बिल्कुल भी हो बिल्कुल, नहीं, मैं बात तेरी समझ रहा हूँ, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सकता। ओके सर। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा, इस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर देगा। ओके सर। ठीक है, यही चीज हमने ऊपर देखी ना, देख कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को अगर मैंने x को a sin थीटा पुट किया तो ये इसको सिंप्लीफाई कर देता है, राइट? तो वही चीज हमारी क्वेश्चन में हेल्प करेगी। ओके सर। बात समझा ना? यस। ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, तो ध्यान से एक चीज चेक करो। ठीक है, अच्छा इसके अंदर थर्ड, ये 3 सब्स्टिट्यूशन के अलावा, ठीक है, एक फोर्थ सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास। ठीक, फोर्थ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर तुम्हें a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे, ठीक, ध्यान से सुनो मेरी बात, a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स, ठीक, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर, सिंगल क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे, तो तुम्हें x को क्या पुट करना है, a cos 2 थीटा या a cos थीटा, दोनों में से कोई भी चीज पुट कर दो। a cos 2 थीटा पुट कर दो या a cos थीटा पुट कर दो, लेकिन x को ये चीज सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये काफी हेल्प करेगी तुम्हारी। ठीक है, जैसे अभी इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि सिंप्लीफाई, ठीक, सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ, ठीक, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अच्छा मैं एक स्टूडेंट की हेल्प लेता हूं, उसके थ्रू मैं करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अच्छा लेट्स से कुशाग्र। यस सर। हाँ जी कुशाग्र, अच्छा ध्यान से देख, ये a को अगर मैंने 1 लिया तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, मैंने क्या बोला, अगर सेम क्वेश्चन में आएंगे तो x को क्या पुट करेंगे, a cos 2 थीटा, राइट? तो अब ध्यान से देख, इसके अंदर a क्या जा रहा है, पहले ये बता क्वेश्चन के अंदर। एक्स। अरे a प्लस एक्स है ना, तो यहाँ पे a प्लस एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स। तो a क्या जा रहा है, a क्या जा रहा है, 1। परफेक्ट, ये समझा ना अभी? हाँ जी। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, x को, दैट इज 1 इंटू cos 2 थीटा, बेसिकली x को cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा। बात समझ आई? यस सर। पक्का? हाँ जी। ठीक है, तो x को हम 1 cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये अंदर वाली चीज लेके जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। बात समझा? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, 1 प्लस cos 2 थीटा के लिए अब देख, इसको हाफ एंगल बनाना है। हाफ एंगल के अंदर ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर -1 आए ताकि +1 कट जाए। बात समझ रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक, अब ध्यान से देख, cos 2 थीटा का हाफ एंगल क्या होता है मेरा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बात समझा? यस सर। एक के अंदर -1 आ रहा है, एक के अंदर +1 आ रहा है, तो इसके अंदर मैं रखूंगा -1 वाला, इसके अंदर रखूंगा +1 वाला। बात समझा? हाँ जी। तो क्या बन जाएगा मेरा, ये चीज बन जाएगी मेरी 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट। समझा? हाँ जी सर। माइनस अंडर द रूट, और ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। डिनोमिनेटर में भी सेम, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, बात समझा? यस सर। देख, ये 1 और -1 कटा, 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 तो क्या बचा तेरा, दैट इज अंडर द रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर अंडर द रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ जाना? यस सर। अब न्यूमरेटर से √2 कॉमन लेके, डिनोमिनेटर से √2 कॉमन लेके काट सकता हूं। हाँ जी सर। तो क्या बन जाएगा मेरा, √2 चारों का कटेगा, तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर x क्या होगा, अंडर रूट cos स्क्वायर x क्या होगा,
अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स। अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा ना, हाँ जी सर ठीक है, तो क्या बचेगा cos cos आ x, जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड बाय, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। परफेक्ट। अभी तक क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। पक्का, कोई डाउट नहीं? नहीं सर। अच्छा, इस चीज को आज ही हमने किसी क्वेश्चन में हैंडल किया। सर इसको आपने cos x से डिवाइड कर दिया था। परफेक्ट परफेक्ट। तो क्या बन जाएगा, ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करके ये बन जाएगा 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और ये किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बोल। tan पाई बाय 4 अच्छा माइनस। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, समझा? थीटा कंटिन्यू हो रहा था ना, एक्स नहीं था, ये गलती कर दी। हाँ, अब क्या बनेगा, ये tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। माइनस थीटा। अभी तो कोई डाउट? नो सर। पक्का? हाँ जी प्लीज, बाकी देखो क्लियर हुआ क्या किया हमने, कैसे सब्स्टिट्यूशन की? प्लीज किसी को कोई डाउट है सब्स्टिट्यूशन में तो प्लीज बताओ। सर एक एक सेकंड, किसको किसको डाउट है? रुद्राक्ष, मुझे आदित्य जैन, जी सर। उदय उदय आदित्य जैन और रुद्राक्ष, तेरे को भी डाउट है? यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, तो मैं एक को लेता हूँ, ठीक है, बाकी दो सारे समझने की कोशिश करना, ठीक है? अच्छा, लेट्स से आदित्य जैन, जैन साहब। यस सर। जैन साहब देखो जरा, पहले ये चीज समझ आई कि x को 1 cos 2 थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि इसके अंदर 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स दोनों है, ठीक है? तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बन गया हमारा, ये समझ में आया ये पूरा का पूरा? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, cos थीटा के अंदर ये जो +1 आ रहा है और ये जो 1 आ रहा है माइनस वाला, इसको हमने हटाने की कोशिश की cos के हाफ एंगल में कन्वर्ट करके। तो हमने क्या किया, इसके cos 2 थीटा के अंदर हमने लिखा इसको 2 cos के थीटा -1 और इस cos थीटा को लिखा हमने 1 - 2 sin के थीटा। बात समझा? हाँ जी सर। इससे क्या हुआ, तेरा ये 1 और ये -1 कटा, ये 1 और 1 कटा, ये 1 और 1 कटा, ये 1 और 1 कटा, और ये बच गया तेरा 2 cos के थीटा अंडर द रूट एंड 2 sin के थीटा अंडर द रूट, ऊपर नीचे, समझा? यस सर। इस स्टेप के अंदर हमने √2 कॉमन ले लिया दोनों से, तो √2 कॉमन लेके क्या बचेगा इधर, ये cos स्क्वायर थीटा का अंडर द रूट, वो क्या हो जाएगा cos थीटा। समझा कि यहाँ पे गलती हो रही है? हाँ सर, मेरे को यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे डाउट, चल ठीक 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 है, यहाँ पे डाउट है तो इसको स्टेप को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देख, क्या बचा क्या तेरा, ठीक ध्यान से देख, क्या बचा तेरा, √2 अलग कर दिया और इधर cos स्क्वायर थीटा अंडर द रूट अलग कर दिया, ये कर सकता हूं? यस सर। माइनस ऐसे इसका √2 अलग कर दिया एंड रूट साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दिया, कर सकता हूं? यस सर। डिवाइडेड बाय √2 cos स्क्वायर थीटा अंडर द रूट माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, समझा? हाँ जी। अब न्यूमरेटर से √2 कॉमन लेके ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर से √2 कॉमन लेके ये बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी। √2 कटा, हाँ जी ठीक है सर। और ये बन गया तेरा cos स्क्वायर अंडर द रूट बन गया cos थीटा, ऐसे ये sin थीटा, ये cos थीटा sin थीटा, अब समझा? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये बन गया तेरा 1 - tan थीटा ओवर 1 + tan थीटा, समझा कैसे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय cos थीटा, हाँ जी cos थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos थीटा, तो ये बन गया tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, अब समझा? हाँ जी सर। गुड गुड गुड। हाँ जी, बाकी उदय एंड शिवाय? यस सर, आगे समझ। यस सर, पक्का? हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है? राशि, प्रियल, क्लियर है सर। रोहन, रुद्राक्ष? क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। चलो ठीक, आगे चल रहे हैं, ठीक है? अब अंदर क्या था मेरा, बाहर क्या था, सॉरी, ये अंदर वाली की सिंप्लीफिकेशन होगी, बाहर है tan इनवर्स। आपने क्लियर हुआ आपको जयती? यस सर। ठीक है, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आया, पाई बाय 4 माइनस थीटा, हाँ या ना? ठीक है, अब थीटा को सब्स्टिट्यूट करना, ध्यान से देखो, थीटा क्या जाएगा मेरा, ओरिजिनली थीटा किसको लिया था हमने, ये चीज, ठीक? तो ध्यान से देखो, x को लिया था हमने cos 2 थीटा, तो cos इधर आके क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x बन जाएगा 2 थीटा, तो 2 से डिवाइड होकर थीटा क्या बन जाएगा मेरा, हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, ये आ गया थीटा। ये थीटा को हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा क्या आया, पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, यानी कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरा क्या बना, दैट इज पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बना जो लास्ट में हमने निकाला, दैट इज हाफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। हाँ जी प्लीज, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, पूरे क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। क्लियर हुआ सबको? ठीक, अच्छा।